6/11 ये तारीख हम सबके दिलो दिमाग में छप गई है और कोई नहीं चाहता कि ये दिन दोबारा देखने को मिले। लगभग 60 घंटे तक चली आतंकवादियों के साथ लड़ाई के घाव बहुत गहरे हैं। इस हादसे का असर सिर्फ उन पर ही नहीं हुआ जो इस त्रासदी से गुजरे हैं, बल्कि उन पर भी हुआ है जिन्होंने 60 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा समय के लिए इसे अपने टीवी पर देखा है, अखबारों में पढ़ा है। डर, गुस्सा, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन सब कुछ हमारे मन में एक साथ चल रहा है। तो इस सबसे कैसे उभरें, ये हम आज अपने स्पेशल शो डर के आगे जीत में जानेंगे। इस हादसे का असर बच्चों के नाजुक दिमाग पर सबसे ज्यादा हुआ है और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता शाह और पोदार वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना लूला। वेलकम मैम। सबसे पहले यही बताइए कि बच्चे भी आज जगह जगह पर हर जगह टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, तो उनके दिमाग पर भी इतना गहरा असर पड़ा है, तो आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं इससे डील करने के लिए? जैसे ही बच्चे स्कूल में वापस आए तो हमने देखा कि बच्चे चुप हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते हैं, कुछ बच्चों का बिल्कुल एक्सप्रेशंस ब्लैंक था और आपस में वो बातें कर रहे थे और बहुत सारी सिचुएशंस थे कि ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कुछ बच्चों तो बिल्कुल से क्लास से बाहर नहीं जाते थे, तो हम लोग ने सोचा कि वी विल हैव सम आर्ट थेरेपी, जहां हम बच्चों को एक पेपर देते हैं और उनको बोलते हैं कि जो भी आपके मन में है आप इसको ड्रॉ करके और रंग डाल के और इनको एक्सप्रेस कीजिए। तो इट वाज रियली शॉकिंग टू सी कि इतने छोटे छोटे बच्चे एक पेपर पे ये लिख रहे थे कि नो बॉम्ब्स, नो गन्स, नो फायर। इतने छोटे छोटे बच्चे इन लफ्जों पे इतना अलग महसूस कर रहे थे। और फाइनली एक दूसरे बच्चे ने लिखा है स्टॉप वॉर, विच वाज लाइक समथिंग सच अ बिग वर्ड। तो ऐसी एक्सप्रेशंस आई उनके ड्राइंग में कि हमको लगा कि इनको बहुत ही इफेक्ट हुआ है ये जो सब बॉम्बे में हो रहा है। देन वी स्टार्टेड सम काउंसलिंग सेशंस फॉर देम एंड वी इनवाइटेड साइकोलॉजिस्ट इनटू द स्कूल। वी हैव अ नंबर ऑफ काउंसलर्स टू टॉक टू देम and to make sure that they come out of it. आइए देखिए पोदार स्कूल में किस तरह की काउंसलिंग से बच्चों की मदद की जा रही है। यूजुअली जब मैं स्कूल से लौटता हूँ तभी मैं थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ नीचे स्पेंड करता हूँ, पर वो दिन मैं बहुत डर गया और मेरे को लगा कि स्कूल में कोई बॉम्ब्स क्या या कुछ है और मैं इमीडिएटली घर पे चला गया। कुछ ऐसा ही डर, ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए स्कूल में खास काउंसलिंग की क्लासेस लगाई जा रही हैं। Just draw anything that comes to mind when these stimulus are there in your mind. And you're going to do this for प्रोफेशनल काउंसलर्स बच्चों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं, उनके इमोशंस को पेंटिंग या फिर लिखाई के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। My drawing shows a white dove with the earth down, and there's all war on the earth. And here's the white dove which signifies peace. बच्चों को बैड ड्रीम्स आती हैं, उनको बराबर से नींद नहीं आती। काफी कुछ बच्चे होते हैं उनका एपेटाइट भी कुछ कम हो जाता है। तो ये तरह तरह के जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं जिसके कारण फिर ये स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। इसको एक नाम है, साइकोलॉजिकल नाम, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। टेररिज्म क्या है और इससे कैसे बचा जाए, या फिर बच्चों के मन के गुस्से को बाहर निकालने का एक और तरीका है रोल प्ले। नाटक के जरिए बच्चों में हिम्मत और मुसीबत से लड़ने का जज्बा बढ़ाया जा सकता है। और अच्छाई की बुराई पर जीत के विश्वास को बनाए रखा जा सकता है। With all this, they were very satisfied and they could come out of the trauma well. And also अपना national anthem जोर से sing करने को बोला तो बहुत जोर आया उसमें, like the patriotism also came into them and they felt nice after that whole exercise. एकदम छोटे बच्चों के लिए स्कूल में उनसे बातचीत करना ही सबसे आसान और सही तरीका है। उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या अच्छा और क्या बुरा लगा, इन सभी बातों को डिस्कस करने से उन्हें सही बात सिखाई जा सकती है। When we die, we have only a white cloth on our body.
but they have the flag of India on their body. That shows how much responsibility they have taken for our country. इससे उनके नेगेटिव थॉट्स दूर चले जाएंगे और वो खुले मन से सोच पाएंगे। यही तो है हमारा कल, हमारा उज्जवल भविष्य। इतनी दहशत के बाद अब जरूरत है इन सभी को ये विश्वास दिलाने की कि जिंदगी खूबसूरत है, हंसी है, जीने लायक है। तनुश्री बनर्जी, मुंबई। इस हादसे के बाद लोगों के विचार जानने के लिए जब हमारे न्यूज कैमरे बाहर निकले तो हमें कुछ बच्चों के रिएक्शन भी मिले। We are just feeling really sad when we found out. I mean, we've been watching the news every day when we're coming back from school to find out if everything has been over. But it just didn't get over. I felt like killing the terrorists. These people are not doing the right thing. They don't know what they're doing. They just want to create terror all over the world. हमारे साथ हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता शाह। वेलकम डॉक्टर शाह, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले यही बताइए कि बच्चों के इन इमोशन से पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए। इस दुर्घटना को लेके हर बच्चे के मन में काफी सवाल जागते हैं। अगर माँ बाप खुद अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो हो सकता है बच्चे और गलत जगहों से जानकारी हासिल करके गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हर माँ बाप अपने बच्चों की उम्र और सोच विचार को लेके सही तरीके से बच्चे को जानकारी दे, ताकि बच्चे को इन्फॉर्मेशन भी मिले लेकिन बच्चा डर भी न जाए इस बात को लेके। डॉक्टर, ये सारा हादसा बच्चों ने हमारे साथ 60 घंटे तक करीब टीवी पर देखा है, तो कई लोगों का कहना है कि बच्चों को इस सबसे दूर रखना चाहिए था, उनको टीवी नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन क्या बच्चों को ऐसी हकीकत से दूर रखना भी जायज है? आप क्या कहती हैं? बच्चों को टीवी से बिल्कुल दूर रखना ये तो नामुमकिन है आज की तारीख में। लेकिन अगर बच्चे ये विजुअल्स जो टीवी पे दिखाए जाते हैं देखे, जो शूटिंग हो रहा है, जो खून दिख रहा है, तो हो सकता है उनके मन के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़े। इसीलिए जरूरी है कि बच्चे जो टीवी चैनल्स देख रहे हैं या जो टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं उसको सेंसर किया जाए, ताकि कार्टून्स या और कोई चैनल अगर बच्चा देख रहा है तो जरूर देखे, ताकि उस हिसाब से उसका मन भी बहल जाए और उसका मन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए इस प्रॉब्लम को लेके। डॉक्टर लुल्ला, इस बारे में आपकी क्या राय है कि आपने भी अपने स्कूल के बच्चों को टीवी ना देखने की हिदायत देंगी या नहीं? मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों को कुछ ना बोले तो वो जरूर करके ही रहेंगे। और अगर ये इंसिडेंट भी इन्होंने देखा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो इतनी सारी पिक्चर्स देखते हैं, बच्चे इतनी सारी कंप्यूटर गेम्स देखते हैं जिसमें इतना सारा वायलेंस होता है, जो भी उनको असर करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर बच्चे ये देखें, ऑफ कोर्स इनको इफेक्ट होता है, पर आई थिंक एट द एंड ऑफ इट उनको ये बात का भी समझ होनी चाहिए कि बॉम्बे में क्या होता है, उनके आसपास कैसे होता है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।